शुरू कीजिए दीदी। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। हर्ष का प्यार लिए श्री राज चले आए हैं अपनी अंगना के, अपनी अंगना के सरताज चले आए हैं। हर्ष का प्यार लिए लाड़ भरपूर छुपाए हुए अपने दिल में। लाड़ भरपूर छुपाए हुए अपने दिल में। लाड़ भरपूर छुपाए हुए अपने दिल में। लाडली रूहों के, लाडली रूहों के वो सुहाग चले आए हैं। लाडली रूहों के वो सुहाग चले आए हैं। अर्श का प्यार लिए आप प्यारे हो हमें और तुम्हें प्यारे हम। आप प्यारे हो हमें और तुम्हें प्यारे हम। आप प्यारे हो हमें और तुम्हें प्यारे हम। प्यार देते हुए, प्यार से देते हुए आवाज चले आए हैं। प्यार से देते हुए आवाज चले आए हैं। अर्श का प्यार लिए आपका प्यार ही सिंगार मेरी आत्म का। आपका प्यार ही सिंगार मेरी आत्म का। आपका प्यार ही सिंगार मेरी आत्म का। इसलिए आप मेरे, इसलिए आप मेरे मेहरबान चले आए हैं। इसलिए
आप मेरे मेहरबान चले आए हैं, अर्श का प्यार लिए श्री राज चले आए हैं, अपने अंगनाओं के, अपने अंगनाओं के सरताज चले आए हैं, अर्श का प्यार लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सभी जी। सुंदर प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। जी। इंदु दीदी आप आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनार, तेज कुंवर श्यामा युगल जित पल पल कोई, पिया जी को पल पल करूं, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छड़ाइयो खिन, लाख तली लालिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालों निरखूं नेत्रे, जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही। समस्त सुंदर सा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर सा जी, दिसंबर का 2022 का अंतिम दिवस जा रहे हैं और नया वर्ष आ रहा है। जाना और आना ये प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन हर पल होता रहता है। जो पल अभी वर्तमान है, अगले ही पल वो अतीत हो जाएगा। शर ब्रह्मांड जो कि परिवर्तनशील है, यहाँ पर कुछ भी टिकता नहीं। पद मान शान प्रतिष्ठा, गरीबी अमीरी, जो भी चीज है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है इस संसार। तो मान भी किस चीज का करना, जो चीज हमारी है ही नहीं उसका मान क्या और गुमान क्या। चला जाना है, पता है कि ये चीज टिकनी नहीं, परंतु फिर भी हम इतने अज्ञानी हैं, अज्ञानता में जीवन गुजार रहे हैं कि इन्हीं चीजों को, स्थूल चीजों को लगे। स्थूल चीजें तो दिखने में आ जाती हैं, परंतु जो बातून चीजें हैं, जो चिपकी पड़ी हैं तन के अंदर, मन के अंदर, मान शान गुमान अहंकार, ये भी चीजें रहने वाली नहीं। ये भी किसी न किसी भांति से संसार में आए दिन
बदलती रहती है अपना पद स्थान, परंतु मनुष्य इनका भी अहंकार करके बैठता। और तो और राजी महाराज ने वाणी में भी कह दिया कि धनी से निस्बत है तो इसमें भी हमको अहंकार है, ये भी धनी की दी हुई निध है। हम चाहें कि हम उस घर के हो जाएं तो नहीं हो सकते, और हम चाहें कि हम उस घर के ना हों तो भी नहीं हो सकते। दोनों ही वस्तुएं धनी ने अपने हाथ में रखी है। संबंध का ज्ञान भी धनी ही हमको करा रहे। और श्रृंगार जहाँ अंतिम प्रकरण पे हम आ गए हैं, मोमिन दुनी का बेवरा। दुनिया क्या है और मोमिन कैसे है। दुनिया जो हर पल में बदलती रहती है, यहाँ के रहने वाले जीवों के स्वभाव प्रकृति क्या है कि उन्होंने हर वक्त अभी ये बात कही, कल वो बात कहेंगे, पल भर बाद कुछ और कहेंगे। ये संसार की प्रकृति है। और मोमिनों की कैसी चाल है, मोमिन कैसे होंगे, दुनिया से न्यारे होंगे, और उनकी चाल में क्या बात होगी। चुपैया तो सुंदर सा जी मैं भी बहुत सुना सकती हूँ, और सबको आती भी है। अवगुण काढ़े गुण गए हारे से हुए जी, साहिब के सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि। कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तुम, सरत धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओगे। ये सब मोमिनों के लक्षण है। जो कदी छीन लेते हैं जिन पे, पर रोश न काहू किन पे। ये भी मोमिनों के ही लक्षण है। और इस संसार में जो चीज स्थायी कही गई है, जो कमाने वाली चीज कही गई है, वो सेवा कही गई है। सेवा एक ऐसी वस्तु है कि जो आपने कर ली, सेवा में आपके अंदर नम्रता भी, अहंकार को तोड़ने का भी गुण, क्योंकि सेवा करना एक आसान काम नहीं है। सेवा सुंदर साथ के बीच कर की जाती है, और सुंदर साथ की अंग संग होकर की जाती है। तो उस सेवा को करने में अनेक मार्ग में परेशानियां भी आती हैं, कठिनाइयां भी आती हैं, और उन सबको सहते हुए ईमान और इश्क का के पर कायम रहते हुए जो सेवा कर जाते हैं, वो इस संसार में अखंड हो जाते हैं, और अपना नाम भी अखंड लिख जाते हैं। सेवा में भी कई प्रकार के होते हैं, कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। परंतु सबसे कठिन सेवा जो कही गई है, तन की सेवा कही गई है। क्यों? क्योंकि मन होगा तभी तन भी वो सेवा कर पाए। हम सेवा भी किनकी की जाती है? जिनसे हम मन से जुड़े होते हैं। सारे संसार में तो हम सबकी तो सेवा नहीं करते। सड़क पे जा रहे होते हैं, कहीं कुछ भी देखे, अनजान बन के आगे निकल जाते हैं। क्यों? हमारा कोई उससे लेना देना है। लेकिन यदि यही हमारा किसी के साथ संबंध है, पहचान है हमें उस संबंध की, तो उस स्थान पर, उस जगह पर सेवा भी उसी तन मन से की जाती है। फिर वहां पर परीक्षा भी सब तरह की होती है। हमारे धैर्य की परीक्षा, हमारी कसौटी होती है हर चीज की, कि हम कितने राज्य की वाणी को हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, मनन किया है, और फिर उसको जीवन में उतारा है। ब्रह्म सृष्टि जुदा है, मोमिन जुदा है। ब्रह्म सृष्टियां वो है जो राज्य और श्यामा जी के तन परम धाम, लेकिन मोमिन वो है जिन्होंने इस संसार में धनी की राह पर चलकर, हादी के कदमों पर कदम रखकर उस मंजिल को प्राप्त किया है, परमहंस अवस्थाओं को प्राप्त किया है, और राह में आने वाली रुकावटों को हटाकर आगे चले हैं। वो फिर चाहे अहंकार ही क्यों ना, क्रोध ही क्यों ना, स्वार्थी स्वभाव ही क्यों ना।
धनी को पाने के लिए जिन विध मेरा पीऊ मिले, कि जिस प्रकार भी धनी की मुझे पहचान हो और मैं धनी की सेवा में संलग्न हो सकूं, मुझे वो मार्ग अपनाना है। जिसके दिल में ये चाहत है वो मोमिनों की श्रेणी में आता है। और इस बात का प्रमाण पूरी बीतक साहब है। बीतक साहब में हम देखते हैं सुंदर साथ जी की लालदास जी ने जब 36 कारखाने बांट दिए। सुंदर साथ जी आवाज क्लियर आ रही है ना? आ रही है, आ रही आ रही हम्म। है। और लालदास जी ने जब 36 कारखाने बांट दिए सेवा के, तो उसमें भी जो सुंदर साथ सेवा सुचारू रूप से नहीं कर पाते थे, शरीर से अस्वस्थ होते थे, या उस काम को करने के लिए उतनी तन्मयता से नहीं निभा पाते थे, या तो वो सेवा स्वयं ही स्वेच्छा से छोड़ दिया करते थे, और या लालदास जी उनसे लेकर किसी और को सेवा दे दिया करते थे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी बीतक साहब में ये वर्णन नहीं आता कि कोई किसी से रोष करता है या दुखी होता है। सब सुंदर साथ की श्रेणी में आते हैं और सुंदर साथ वैसे का वैसा ही लगा रहता है। सब धनी के चरणों में जुड़े रहते हैं और धनी के चरणों से यही हमारी असल है और यही हमारा मूल खजाना है कि सब किसी प्रकार की भी परेशानियां आए, मार्ग में कष्ट आए, दुख आए, सुख आए, मोमिन सहज गति में उसी गति में चलते, एक गति में। हम पर दुख आ गया, हमारी चाल में बदलाव, हम पर सुख आ गया तो हमारी चाल में बदलाव, मोमिन नहीं है। मोमिन कौन है? जो धनी के चरणों में लगे हुए संसार की किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो उनका अपना से लगाव कहीं पर भी कम नहीं है। बाहर कुछ भी चले लेकिन अंतःस्करण धनी से ही जुड़ा है और अंदर से ही प्राप्त होती है। शक्ति पावर कौन सी पावर? संसार में खड़े रहने, उस दुख के विपरीत, क्योंकि जब पानी उल्टी विपरीत अवस्था में चलता है और हमको पानी के विपरीत अवस्था में तैरना हो तो ताकत पूरी लगानी पड़ती है। तो वो ताकत कि संसार में धनी की राह पर खड़े रहने की, वो हमको अपने अंतःस्करण से प्राप्त होती, सतगुरु महाराज के चरणों से प्राप्त होती, सेवाओं से प्राप्त होती, धनी की सेवा करने से प्राप्त। आज महीना भर हो गया तो मेरे को एक सुंदर साथ बोले, महीना तो नहीं हुआ, दिसंबर का शायद पहला हफ्ता मैंने चर्चा करी थी, तो एक सुंदर साथ बोले कि अब आप चर्चा नहीं करोगे क्या, वाणी नहीं पढ़ोगे? मैंने कहा नहीं जी नहीं, ये काम ना बोलो आप। संसार के माया के कामों में उलझ कर असली आत्म मंथन तो यही मंथन है कि जब हम धनी की बात करते हैं और धनी की बात को समझने का प्रयास करते हैं। मेरा भी आत्म मंथन यही है। सुंदर साथ के बीच में भी बैठ कर करते हैं। मैदान में हम क्षेत्र, क्योंकि कर्म क्षेत्र है, तो उतर कर भी देखना पड़ता है कि वहां पर हमारी क्या गति है, हमारे अंदर वाणी का कितना असर आया। हमें हमारे से विपरीत कोई बात कहता है तो हमारे अंदर उतनी ही शांति बनी रहती है कि नहीं बनी रहती, या हम जल्दी आवेश में आकर गलत बात बोल जाते हैं, जोश में आकर गलत बात। ये सारे परीक्षण, परीक्षण कर्म क्षेत्र में। घर बैठे कुछ भी नहीं होता। यदि घर बैठे ही हो गया होता सुंदर साथ जी, तो हमारे इश्क का जो बेवरा, जो धनी हमको किसका इश्क बड़ा, ये दिखाने के लिए इस संसार में ना लाए होते, परम धाम में ही फैसला हो गया होता। उन्होंने कहा चलो उस कर्म भूमि में चले, उस शर ब्रह्मांड में चले जहां पर हर चीज का नाप तौल है। परम धाम में तो किसी चीज का नाप तौल है ही नहीं। परम धाम में कोई चीज किसी से कम बढ़ होती है, तो वहां पर कैसे फैसला हो? इस इश्क का फैसला तो संसार में है।
और ये भी आकर देख लिया कि राजी महाराज इश्क तो आपका ही बढ़ता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जब जब ये तौला और मोला है। तो ये बात समझ में आई है कि इश्क आपका ही बड़ा है। हमारा इश्क किसी भी स्थिति में, आप हमें बुलाते हो तो हम जाते हैं, आप हमें बिठाते हो तो बैठते हैं, और आप हमसे जो चाहते हो वही काम। क्यों? क्योंकि हम ये भी समझ में आ गया, धनी का हुक्म बड़ा, कारण से भी महाकारण बड़ा। कारण तो हम कोई भी काम, कोई भी संसार में, समाज में कोई भी काम होता है तो हम जाहिरी कारण मानते हैं, भाई ये व्यक्ति इस बात का कारण है, इसके कारण से मुझे दुख मिला है। परंतु यदि उस बात की गहराई में हम उतरते हैं तो हमें उस महाकारण की स्थिति समझ में आती है कि जो समय समय परिवर्तन जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हम और आप नहीं चाहते। हाँ, हमारे और आपके अंदर उस परिवर्तन की खुशबू आनी प्रारंभ हो जाती है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है। कभी कभी कुछ सुंदर साथ को समझ में आ जाती है बात, किसी को नहीं समझ में। और जो उस परिवर्तन की स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं वो तो आगे बढ़ जाते हैं। इसका बिल्कुल साक्षात प्रसंग जो है हम सबके साथ ही है कि आज से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले हमको फोनों की या ये जूम क्लासेस की या कुछ भी इनका आइडिया नहीं होता। लेकिन समय परिवर्तन के साथ जिन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया वो अपनी मंजिल में एक कदम आगे बढ़ गए, और जिन्होंने इसको दोष ही देना प्रारंभ कर दिया, अरे क्या हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो जड़ अवस्था को प्राप्त हुई। चेतन में रहना, चेतनता से जुड़े रहना, उसके लिए प्रयास भी आवश्यक है। तो उसी प्रसंग में सुंदर साथ जी आज हम जो प्रकरण पढ़ रहे हैं, मोमिन दुनी का बेवरा, हम मोमिनों की चाल कैसी है और दुनिया का, मोमिन और दुनिया के बीच में तौल में बेवरा फर्क, क्या फर्क है, और हमारे अंदर कौन सा गुण मोमिनों का आया है या हम मोमिनों से कितना मिलान करते हैं, ये आज हम अपना और इस प्रकरण में मोमिनों का और दुनिया का फैसला राजी महाराज करेंगे, और हम अपने को उस परीक्षा में तोलेंगे। दो पार्ट बना लिए जाए, एक तरफ लिख दिया जाए मोमिन और एक तरफ लिख दिया जाए दुनिया, और जो जो राजी महाराज पॉइंट लाते जाएं वो लिखते चले, मोमिनों के अंदर ये गुण, दुनिया के अंदर ये, और फिर लास्ट में मैच करके देखें हम कि हमारे अंदर कितने गुण मोमिनों वाले आए हैं। धनी का प्रेम यदि आया है, धनी का प्रेम से इश्क, इश्क से प्रेम आया है, उनके इश्क से प्रेम आया है, तो प्रेम से क्या हमारे अंदर धनी के गुण भी आए हैं, या केवल हम बातें ही करते हैं, केवल उतनी ही बातें करते हैं जितनी जरूरी है। बातें तो बहुत ही कर लेते हैं, कभी कभी तो दिल अपने आप को भी कह देता है चुप हो जाओ, शांत, बिल्कुल। क्यों? बदलाव, हम अपने अंदर बदलाव कर नहीं पाते, सामने वाले से बदलाव की इच्छा करते, तो कष्ट तो हमें ही हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है। श्री महामति कहे मोमिनो पर, करी हासी हुक्मे, ना तो अरवाहे इत क्यों रहे, बेशक हुए हक से, बेशक हुए हक से। आप इंद्रावती जी हम मोमिनों को कह रहे हैं कि धाम धनी राजी महाराज ने हम मोमिनों को परम धाम का राज्य युगल स्वरूप का श्रृंगार जो ग्रंथ है सुंदर साथ जी, राज्य और श्यामा जी का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार
उनके श्रृंगार का वर्णन है, और श्रृंगार का भी इतना बारीकी से वर्णन है, एक एक वस्त्र का, एक एक आभूषण का, एक एक अंग का, और अंगों के अंदर छुपी हुई उनकी गुणों का। तो कहते हैं हम मोमिन, ये धनी ने हमारी हांसी करी है। क्या हांसी करी है? उनके हुक्म से, मूल महाकारण से ये हांसी हुई है हमारे साथ, कि हम उनके युगल स्वरूप की शोभा, श्रृंगार, वस्त्र, भूषण को निहारते हुए भी इस संसार में बैठे हैं, और फिर अपने आप को अरवाहें, हम उनके अंग कहला रहे हैं। और निश्चित रूप से ये भी बेशकी आ गई है कि हम ही धनी के अंग हैं, हमें ही धनी के स्वरूप की शोभा का, पूर्ण श्रृंगार का पता है, ज्ञान है, एक दूसरे को बताते चले जाते हैं, बताते तो है ही हैं, साथ में अनुभव भी कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। तो क्या कारण है? बेशक होए हक से बेशक होने के बावजूद भी हम यहाँ पर रह रहे हैं। इसका कारण ये है कि अभी हमारी चाल बाकी रही। हमारी चाल में आ तो गया, हमने सीख तो लिया है चलना, लेकिन हाल में वो बात नहीं। हाल किसको कहते हैं? कि जिस प्रकार से सुबह उठे हैं, प्रातः काल के जो दिनचर्या है, दैनिक दिनचर्या है, हमें किसी को कोई भी बात सिखानी नहीं पड़ती, बतानी नहीं पड़ता। अपना उठते हैं सुबह सुबह, जो घर के काम होते हैं, बच्चों के टिफिन है, बॉक्स हैं, सब कुछ करने हैं, सब काम ऑटोमेटिकली ही होते चले। तो इसी प्रकार से जब हमारे हाल में धनी आ जाएगी, अभी तो चाल में, चाल का, चाल और हाल में क्या? कौल, फैल और हाल। कौल कहना, फैल चलना, और हाल जीवन में आ जाना। हम कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हमारे अंदर ही वो बैठे। जैसे कि अभी दिसंबर का महीना है, सुंदर साथ सब दौड़ते हैं पन्ना जी में, कोई रतनपुरी, कोई शेरपुर, जहां जहां जिसका लगाव है, करनाल, सब दौड़ दौड़ के जाते हैं कि भाई हम साल का अंतिम दिन है वो हम राज्य के चरणों में बिताएं। लेकिन यदि बातून रूप से देखा जाए, यदि हाल में ये चीज आ जाए, तो हमको चाल हमारी फिर खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हाल में ही धनी आ गए। हाल में क्या? हमारे दिल में ही आ गए, वो है मोमिन। तो चौपाई शुरू हो रही है। अरवाह आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। जो हम परम धाम के अरवाहे हैं, रहने वाले हैं, आशिक हैं मोमिन, किनके? धनी के। हाल में क्या है उनके? ताके हृदय हक सूरत। वो अपनी पर आत्म में जिस तरह से उनके धनी की सूरत बसी रहती है, यहाँ पर उनके आत्म और जीव के भी अंतस्करण में धनी की सूरत प्रतिबिंब रूप में है, लेकिन हमको पता ही नहीं। हमको क्यों पता नहीं? क्योंकि हम हाल में, हम केवल कॉल कॉल कहनी कहनी भर में चाल भी चल लेते हैं थोड़ी ज्यादा, जिसको धनी जैसा चलाते हैं, सब धनी का हुक्म। तो और उसके लिए हमको चाल क्या चलनी पड़ती है? हमको नित्य प्रतिदिन कहा जाता है कि भाई चितवनी करो, चितवनी करो, जो गुरुजन आते हैं चितवनी करो। क्यों? क्योंकि हमें अपनी ही स्थिति से मिलाने के लिए, हमें अपनी ही अंतर्गत स्थिति से मिलाने के लिए चितवनी करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसका मतलब हाल में नहीं है हम चाल में। हाल में हो तो हमें अपने अंदर की बात किसी दूसरे से जाननी नहीं पड़े। हमारे अंदर की स्थिति हमको खुद नहीं पता, हमें दूसरा क्या बताएगा? तो इसीलिए हमें सतगुरु महाराज ये प्रेरणा करते हैं हर समय हमको
ये टकोरते हैं बार बार कि ध्यान करो ध्यान करो। ध्यान करने से क्या होता है, हमें अपने अंदर की सारी स्थितियों का, अच्छी बुरी बातों का स्वयं आकलन करना शुरू कर दे, अपने गुणों और अवगुणों का स्वयं आकलन करना शुरू कर दे, और बाहर किसी से जरूरत नहीं पड़ती। और उसी में ही हम अपने अंदर बैठे साक्षात धनी की सूरत का भी आमना और सामना हो जाता है। क्यों? क्योंकि अरवा आशिक जो अर्श की ताक के हृदय हक सूरत, हम अपने हृदय में वो धनी की सूरत, राज्य श्यामा जी का युगल स्वरूप अपने दिल में लेकर ही आए हैं। हमें कोई बैठाना नहीं है उनको, सिर्फ हमें उनका दीदार करना है। जो कि पर्दा आया हुआ है उनके और हमारे बीच में, उस पर्दे को हटते ही हमारा और उनका, हम उनके आमने सामने, मूल स्वरूप के आमने सामने बैठे। निमक न न्यारी हो सके महबूब की मूरत, और एक पल के लिए भी वो धाम धनी की सूरत हमारी नजरों से जुदा हो नहीं सकती। जुदा क्या नहीं हो सकती, उन्होंने अपना घर ही मेरे दिल को बनाया है, तो वो अपना घर छोड़कर कैसे गए। लेकिन मुझे ही मेरे घर की खबर नहीं कि मेरे घर में क्या 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 घर के अंदर सामान है, और मेरे घर के अंदर कौन वास करता है। तो इसमें दोष उनका नहीं, ये दोष मेरा स्वयं, कि मुझे ही नहीं पता मेरे दिल में कौन कौन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। सेज क्या बिछाई रुच रुच के, धनी आपके लिए हमने कि ईमान इश्क शुक्र गरीबी और सब्र की सेज बिछाई, और मैंने इन चीजों को आपसे निस्बत से प्राप्त किया। और धनी आपकी सूरत मेरे से एक पल के लिए भी इस कारण जुदा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपने मेरे दिल को ही अपना घर बनाया। आपसे, आपके कारण ही मेरा दिल दिल है, नहीं तो मांस का लोथा है। जिस दिल में धनी बैठे हैं उस दिल की खुशबू क्या थी, उस दिल की बात ही क्या थी। जिन दिल में पिया के चरण बसे, उस दिल की मस्ती क्या। परंतु हमें मस्ती आती, हमें विरह आ जाता, क्योंकि उनके साथ एक रूप, एक स्वरूप, एक दिल, वहदत की उस मस्ती को जिया ही नहीं, उसको अनुभव नहीं किया। कहने भर से नहीं चलने वाला काम, कि कह लिया बहुत, दूसरे के खाना खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। दूसरा कोई घूम कर कहीं आ गया हो और वो मुझे वर्णन कर दे, कितना भी वर्णन हो, वो मैं उस चीज का अनुभव नहीं कर सकता जो खुद मेरे जाने से वहां का अनुभव है। सारी जिंदगी कहते रहे घूमना आवश्यक, घूमना आवश्यक, लेकिन अब जब राज्य ने घुमाना शुरू किया तो पता लगा कि घूमना क्यों आवश्यक। कितने लोगों से मिलना जुलना होता है, कितने लोगों के परख होती है, स्वयं की परख होती है, और उस स्थान की महत्ता का पता लगता है। हम कहाँ जाते हैं, कैसे लोगों के बीच में जाते हैं, फिर वहां की वेव्स क्या हमें दिखती हैं, हमारे अंदर क्या चीजें उत्पन्न होती हैं, हमको कैसा महसूस होता है, हम कहाँ बैठे, और हमें अपने घर की याद आती है कि नहीं। और क्यों याद क्यों आनी, फिर वही बात होगी कि निमक न न्यारी हो सके महबूब की। हमारे अंदर ही हमारा घर भी है, हमें हमारा घर याद नहीं है, तो हम कैसे मोमिन कहना। और यदि हमें याद है तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, हम 10 लोगों से पहले उसको क्लैरिफाई करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। क्यों? वाई? मेरे को मेरे धनी ने कोई भी खूबी
शोभा अपनी दिखाई या अनुभव कराई है, तो ये उनका लाड है, उनकी मौज है, उनका प्यार है। और दूसरा कोई कैसे कंफर्म करेगा भाई? मेरी जेब में 1000 रुपया है, दूसरा कैसे कंफर्म करेगा कि मेरे पर्स में कितना पैसा? ये तो मुझे ही पता होगा। और यदि मुझे नहीं पता है, मैं घर से गिन कर नहीं रख के लाई हूँ, पर्स गायब हो जाता है कहीं पर भी इधर उधर, और मिलने के बाद मैं कैसे चेक करूंगी कि मेरे पर्स में कितने पैसे? क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैं कितने रख कर लाई थी घर से। इस तरह से हम अनंत खजाना धनी का दिल में रख कर लाए हैं परम धाम से, और उस खजाने की था ही नहीं हमें कि वो खजाना हमने कहाँ पर कैसे किस तरह से खर्च करना है, और किस तरह से उस खजाने से सुख प्राप्त करना है। हमको नहीं आता सुंदर साहब, नो डाउट, बिल्कुल हमको पता ही नहीं। हम बाहरी चीजों में इतना जुड़े हुए हैं, इतने इन्वॉल्व हैं, जबकि इस संसार में, अनुभव की बात कहती हूँ, कि साथ में सोया हुआ व्यक्ति भी हमारे दिल की राजनी है। तो धनी ने इस मंजिल तक यदि हमको पहुंचाया है, तो फिर अंदर गहराइयों में उतरना भी हमें धनी ने सिखाया। अपने दिल की गहराइयों में उतर कर देखें और उन सुखों को प्राप्त करें, तभी ये चौपाई फिर सार्थक होती है। अरवाह आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत, निमक न न्यारी हो सके महबूब की। और न पावे पैठने इत बक्का बीच खिलवत, बक्का अर्श अजीम में कौन आवे बिना निस्बत। और न पावे बैठने, कहाँ पर नहीं बैठ सकते कोई भी, और बक्का बीच खिलवत, मूल परम धाम की खिलवत के बीच में, अर्श के बीच में कोई और उस खिलवत खाने में बैठ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बक्का अर्श अजीम में कौन आवे बिना निस्बत, बिना संबंध के। मेरा किसी के साथ संबंध नहीं तो मैं किसी के घर जा सकती हूँ? मैं उसके घर में जाके बैठ सकती हूँ? मान लीजिए हम 10 लोगों को, हम किसी को जानते हैं, तो जानने का भी, पहचानने का भी तरीका अलग अलग होता है। एक व्यक्ति मेरा अपना है, बहुत अपना है, उसके घर में घंटी बजाए बगैर भी सीधा उसके घर के अंदर घुस जाती हूँ, प्रणाम जी करके उसी के पास रसोई में ही खड़े होकर हम बातें कर लेते हैं। एक व्यक्ति ऐसा है कि मुझे बेल बजानी पड़ती है उसके घर में जाने के लिए, फिर उनके घर के अंदर से कोई आता है, मुझे हेलो हाय करता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है, तब वो मुझे ड्राइंग रूम में बिठा। तो पहचान के भी 10 तरीके हैं सुंदर साहब। तो कह रहे जिनकी असल पहचान है वही बक्का बीच और ना आवे पैठने, परम धाम सारी दुनिया को खबर है, सारी दुनिया इस वाणी को पढ़ रही है, लेकिन बीच बक्का में, खिलवत के बीच में बैठने का किसी का बिना संबंध के अधिकार नहीं। धनी ने जिनके साथ अपना संबंध जोड़ा हुआ है, धनी ने जिनका आके हाथ इस संसार में पकड़ा है, वही उस मूल खिलवत में बैठते। हम रोज बोलते ना, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो छिन। भाई धनी के ही चरणों को लग रहे हैं, और धनी के चरणों को ही कह रहे हैं कि मत छुड़ाना। ये बात थोड़ी अटपटी सी लगती है। तो प्रथम लागू दो चरण के, सबसे